सो हे गाइज वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइज आप सभी को पता है हमारा फोर्थ सेमेस्टर के लेक्चर्स चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं POC 3 को, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड को, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यूनिट 2 आज स्टार्ट करें। इसमें देखते हैं हम आज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसका नोमेनक्लेचर वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो गाइज अभी तक और वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं यूनिट 1 की या अदर सब्जेक्ट्स की भी, उनको आप प्लीज़ वॉच कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा एक बार, ठीक है। और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना। देखो अभी आपने यूनिट 1 में इसमें पढ़ा था ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल मतलब उसकी कुछ रोटेशन से मतलब था। अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझते हैं। ये एक हमारा टाइप होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये आपने यूनिट 1 में पढ़ लिया था। इसमें क्या होता है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। इसमें भी वही सेम बात है, मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम रहता है बट डिफरेंट होते हैं ये अरेंजमेंट ऑफ एटम में। जो एटम का अरेंजमेंट होता है स्पेस में वो अलग होता है बस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंटेन डबल बॉन्ड विच कैन नॉट रोटेट। इसमें एक खूबी और होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले में, इसमें जो बॉन्ड होता है ना वो डबल बॉन्ड लगा होता है, जिसकी मदद से ये रोटेट नहीं कर सकता। तो ये जो कंपाउंड जितने भी इसमें पढ़ेंगे हम, ये कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा होगा। ओके, आल्सो सिंगल बॉन्ड इन रिंग साइकिल बाय रोटेशन ऑफ बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्टेड। और जितने भी रिंग में आप देखोगे वहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा होगा, जहाँ पर रोटेशन होगा बॉन्ड, मतलब बॉन्ड की वजह से रोटेशन जो होगा वो रेस्ट्रिक्टेड होगा, इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो मेन की फॉर्म होते हैं सिस और ट्रांसफॉर्म। सिस ट्रांस ये आप आगे पढ़ोगे नोमेनक्लेचर में जब आपको मैं समझाऊंगा, सिस ट्रांस EZ CNT ये। ठीक है, अभी आप सिर्फ एग्जांपल की तरह से समझ लीजिए। ये मैलिक एसिड है, ये फ्यूमेरिक एसिड है, दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, आप मिला भी सकते हो। अब देखो जब ये हम स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेंगे, जब हम देखते हैं कि दोनों एक तरह के कंपाउंड जो है जैसे COH है, ये एक साइड है, तो ऊपर नीचे देखेंगे, इधर इधर नहीं देखेंगे, ऊपर नीचे देखेंगे बस इसमें जियोमेट्रिकल वाले में। ठीक है, अगर ऊपर सेम है नीचे भी सेम है तो वहाँ पर हमारा सिस फॉर्म आएगा। अगर ऊपर देखो ऐसे है, सीधा सीधा है तो सिस है, अगर क्रॉस है तो हमारा ट्रांस है। मतलब देखो COH यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर नीचे, तो मतलब यहाँ ट्रांसफॉर्म आएगी। ठीक है, यहाँ पर यही बात लिखी गई है। सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द सेम स्लाइड, इट इज कॉल्ड सिस आइसोमर। सिस का मीन्स, सिस हमारा एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है सेम साइड। और ये आगे जाके अभी पढ़ोगे, नोमेनक्लेचर में पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से। और देखो अलग अलग ये जो अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं ये ग्रुप्स हमारे, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। ट्रांस का मतलब अक्रॉस यानी कि अपोजिट। अब कंडीशन क्या हो सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, वो पढ़ लो आप। पहले तो यहाँ पर रोटेशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, मतलब रोटेशन नहीं होना चाहिए मॉलिक्यूल बीच में। ओनली सीन इन एल्कीन, डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स एंड साइक्लिक कंपाउंड इन सिंगल ग्रुप। सिंगल बॉन्ड ये हमारे इनमें जैसे डबल बॉन्ड में नहीं होता है, और जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनमें नहीं होता है रोटेशन। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी, सब्सटीट्यूएंट एंड ईच कार्बन शुड बी डिफरेंट, और ये सारे कार्बन से अलावा होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए सारे एटम। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इसमें 3 आपके सिस्टम दिए गए हैं, सिस ट्रांस, EZ और CNT। तीनों को देखते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। 3 मेथड वही हैं। पहला समझते हैं सिस और ट्रांस। तो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ये हमारे नोमेनक्लेचर का। फॉर दिस नोमेनक्लेचर देयर शुड बी डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है इस नोमेनक्लेचर के लिए। एंड एटलीस्ट 1 सब्स्टिट्यूएंट एटम शुड बी सेम। और इसमें एक से ज़्यादा या एक तो होना ही चाहिए सेम एटम। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होने चाहिए। ठीक है, पहले समझते हैं सिस। सिस में अभी आपने पीछे मैंने बता ही दिया आपको कि दोनों एटम, दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप अगर एक साइड में लाई करेंगे, एक साइड में रहेंगे, उसको हम बोलेंगे सिस फॉर्म। ठीक है, सिस आइसोमर आर द आइसोमर इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप और एटम आर ऑन सेम साइड ऑफ द कार्बन। ठीक है, यहाँ पर सेम साइड दिख रहे हैं ना आपको, तो यहाँ पर इसका नेम हो गया सिस ब्यूटूइन इसका पूरे का। ठीक है, ट्रांस में वही हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएंगे, मतलब अक्रॉस हो जाएंगे। यहाँ पर वही है ट्रांस आइसोमर वेयर फंक्शनल ग्रुप एटम्स आर अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन। ठीक है, अब दूसरा सिस्टम है आपका EZ नोमेनक्लेचर। EZ नोमेनक्लेचर देख लो। व्हेन ऑल द 4, देखो यहाँ पर हमने देखा था, अभी बता दूं मैं एक बार, सिस ट्रांस वाले में आपने देखा था कि दो कम से कम 2 एटम तो सेम है ही, जैसे CH3 यहाँ पर सेम है। ठीक है,
अब मान लो कि चारों एटम अलग अलग आ गए, फिर नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, फिर नेमिंग कैसे करोगे, फिर हम यूज़ करेंगे ये EZ वाला सिस्टम। EZ वाला सिस्टम इसीलिए आया था कि जो ट्रांस वाला सिस्टम था ये अप्लाई नहीं होता था सभी के लिए, जो 4 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं उस पर अप्लाई नहीं होता था। तो EZ हमारा नोमेनक्लेचर का सिस्टम वहाँ पर आया, और ये हमारा बेस्ड है कहन इंगोल और प्रिलॉग के सिस्टम पर, CIP सिस्टम। CIP सिस्टम भी हम इसको कह देते हैं क्योंकि कहन इंगोल और प्रिलॉग ने ये दिया था, ठीक है। जेड का मीन्स होता है जूसामन, जूसामन का मतलब है सेम साइड। ई आया है इंटेलिजेंस है, और जिसका मतलब होता है अपोजिट साइड, ठीक है। इसमें भी हम सीक्वेंस रूल ही देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट है इसमें सीक्वेंस रूल में। एजाइन हायर प्रायोरिटी टू द एटम अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बेस पर हम इसकी नेमिंग करेंगे। जैसे आप सभी को पता है इन चारों में ब्रोमीन की सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, तो फर्स्ट उसको, देन क्लोरीन, देन मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप, देन हाइड्रोजन, ठीक है। फिर व्हेन सेम एटम अटैच टू द कार्बन सो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी डिपेंड ऑन नेक्स्ट एटम। ये आपने सीक्वेंस रूल में यूनिट 1 में भी देख लिया था। अगर शुरू के दो शुरू का एटम सेम है तो उसके आगे का एटम हम देख लेंगे। जैसे आपने देखा C तीनों का सेम है, तो इसके आगे का देख लेते हैं हम, ठीक है। ये इसके 2 रूल है बस। अब EZ क्या है ये समझ लो। जेड का मतलब है दोज आइसोमर वेयर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन सेम साइड ऑफ द कार्बन, यानी कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप होंगे वो कार्बन की अगर सेम साइड है तो उसको हम बोलेंगे जेड आइसोमर। अब इसमें देखो नीचे नीचे हाइड्रोजन हमारे दे रखे हैं, तो हाइड्रोजन जैसे ज़्यादा ही इसकी वैलेंसी है ना, मतलब वो एटॉमिक नंबर सॉरी, तो अगर ये सेम साइड है तो इसको हम जेड आइसोमर बोलेंगे। अब इसमें देख लो, अगर देखो ब्रोमीन की हाइड्रोजन और ब्रोमीन में ब्रोमीन की ज़्यादा है, मिथाइल और क्लोरीन में क्लोरीन की ज़्यादा है, तो ये अलग अलग साइड में लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा E आइसोमर है। बस ये समझना है आपको, ठीक है। अब थर्ड और लास्ट सिस्टम समझते हैं C90। C90 में सिंपल है भाई, दिस टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर अप्लाई टू दोज कंपाउंड विच कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। इसमें ये सिर्फ जो मेथड है ये अप्लाई उनके लिए होता है जिनके जैसे कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन का आ गया, ये बस, ठीक है। सिन का मतलब सेम, एंटी का मतलब अपोजिट। सिन आइसोमर व्हेन H ऑन कार्बन एंड सब्स्टिट्यूएंट ऑन नाइट्रोजन इज ऑन सेम साइड। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का जो कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो, और नाइट्रोजन पे जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहेगा, अगर वो सेम साइड रहेगा उसको हम सिन आइसोमर बोलेंगे। अगर एंटी आइसोमर वो रहेगा जो कार्बन का हाइड्रोजन रहेगा वो एक साइड है, और जो सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन पे लगाए वो अलग साइड। एग्जांपल देख लो आप, यहाँ पर कार्बन पे हाइड्रोजन नीचे की ओर लगाए, नाइट्रोजन पे भी OH नीचे की ओर लगाए, तो ये सिन आइसोमर है। यहाँ पर देख लो कार्बन पे हाइड्रोजन नीचे की ओर है, नाइट्रोजन OH ऊपर की ओर है, तो ये एंटी आइसोमर है, ठीक है। ये आपने देख लिया सभी नोमेनक्लेचर देख लिए, अच्छे से देख लिए नोमेनक्लेचर। अब देखते हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बहुत बढ़िया है, इजी टॉपिक है, यहाँ तक आज कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इसको और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेथड देख लो, हमारे 4 मेथड होते हैं इसमें, फिजिकल, साइक्लाइजेशन, कन्वर्जन और ऑप्टिकल एक्टिविटी मेथड। फर्स्ट देखते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में कुछ नहीं है, हम कंपेयर करते हैं सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को दोनों आइसोमर्स की। एग्जांपल जैसे मेल्टिंग पॉइंट, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, पोलैरिटी, डाइपोल मूवमेंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव रेंज, ये सारी हम प्रॉपर्टी निकाल कर क्या करते हैं, सबको निकाल लिया, उनको हम कंपेयर करेंगे आपस में ही, ठीक है। अब देखो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है और यूवी विजिबल वाली प्रॉपर्टी है ये हाई होती है भाई ट्रांस में कंपेरिजन टू सिस, ठीक है। तो इसको हम देख लेंगे, जिसमें ज़्यादा आ रही होगी दोनों आइसोमर्स को रखेंगे, जिसमें ज़्यादा आ रही होगी तो हम उसको बोल देंगे कि ट्रांस है, और जिसमें कम आ रही होगी उसमें सिस है। और ये बाकी की जो नीचे की प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, पोलैरिटी, डाइपोल मूवमेंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव, ये हमारी सिस फॉर्म में हाई होती है ट्रांसफॉर्म के कंपेरिजन में, ठीक है। मतलब कंपेयर की बेस पे हम इसको बता सकते हैं कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, ओके। दूसरा हमारा मेथड है साइक्लाइजेशन मेथड। सो इन दिस मेथड आइसोमर फॉर्म अ रिंग, यहाँ पर आइसोमर जो होता है एक रिंग फॉर्म कर लेते हैं, साइक्लाइजेशन मतलब रिंग फॉर्म करना। एंड सिस आइसोमर इजिली अंडरगो साइक्लाइजेशन रिएक्शन इन कंपैरिजन टू ट्रांस आइसोमर। मान लो कोई भी हमारा आइसोमर हमको दिया गया है, मान लो हमको कोई भी आइसोमर दिया गया है, तो उसमें से हम देखेंगे, देखो अगर उसने रिएक्शन इजिली दे दी है साइक्लाइजेशन वाली, तो हम उसको बोलेंगे कि सिस फॉर्म में, मतलब सिस हमारा आइसोमर है, ठीक है। वहीं पर हमारा जो ट्रांसफॉर्म होगा ना, अगर वो हमारा ट्रांस आइसोमर होगा तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर वही बात लिखी है, आप पढ़ लेना। फिर लास्ट है हमारा कन्वर्जन मेथड। इसमें क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ पेयर कैन कन्वर्टेड इनटू अ कंपाउंड ऑफ नॉन कॉन्फिगरेशन। हम उसको नॉन कॉन्फिगरेशन के जो मान लो हमको कोई ऐसा कंपाउंड है स्टैंडर्ड जो हमको पता है पहले से ही, तो हम उसमें उसको चेंज कर लेते हैं पहले, फिर उसको जांच लेते हैं। जैसे रिएक्शन आप देख सकते हो, ये हमारा ट्रांसफॉर्म में था, उसको हम ये ट्राइक्लोरोक्रेटोनिक एसिड था, हाइड्रोलाइसिस का फ्यूमेरिक एसिड बना दिया, फिर हम इसको आराम से पता लगा सकते हैं कि ये क्या है। ऐसे ही सिस वाले में देख सकते हो, ठीक है।
ये हुआ हमारा खत्म गाइज अभी की अभी मेथड ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अरे एक और बच गया, सॉरी ऑप्टिकल वाला भी तो रह गया। ऑप्टिकल वाले में देख लो, बाय चेकिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी वी कैन डिटरमाइन आइसोमर्स। सिस वाले ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जो ट्रांसफॉर्म होती है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। देखो सिस वाले तो हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और ट्रांसफॉर्म है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यही जो भी हमारे मान लो 2 कंपाउंड दिए गए हैं, आइसोमर 2 दिए गए हैं, अगर उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होती है तो उसको हम बता देंगे कि ट्रांस है, नहीं होती है तो उसको सिस। ठीक है, ये हो गया गाइज हमारा अभी खत्म यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म इन इथेन एंड ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। नोट्स की रिक्वायरमेंट है आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करें, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।